नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज जो बताने जा रहा हूँ ये वीकली करंट अफेयर है। 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको कवर होने वाला है। ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, स्टेट मैटर, पब्लिकेशन, अवार्ड, फाइनेंशियल और भी अदर टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है सभी MCQ है। ठीक है, मल्टीपल चूज क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। आज का पहला नंबर एक क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किस से नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो किसे नामित किया गया है, तो ये ऑप्शन है हर्षदीप सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह को ये क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए ये नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किसने मोटरसाइकिलिंग ड्रैग रेसिंग में ये 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रचा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया ए में हेमंत मुडप्पा, बी में हो गया अमित शर्मा, सी में है अवनेश कुमार, डी में है कौशल शाह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए हेमंत मुडप्पा। ठीक है, हेमंत मुडप्पा है जो मोटरसाइकिलिंग ड्रैग रेसिंग में ये 15वां राष्ट्रीय खिताब अपने नाम कर यह इतिहास रचा है, हेमंत मुडप्पा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ है। ठीक है, तो हाल ही में किस देश का जो राष्ट्रपति हैं उनका निधन हो गया है, वो राष्ट्रपति हैं जिमी कार्टर। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन है ए चीन, बी उत्तर कोरिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के थे जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल्स किस टीम ने जीता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है हरियाणा स्टीलर्स, बी में है दबंग दिल्ली, सी में है पिंक पैथर्स या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा स्टीलर्स। ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स है जो ये प्रो कबड्डी लीग का खिताब अपने नाम किया है, वो भी पहली बार। ठीक है, रनअप में कौन है, ये पटना पाइरेट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल हैंडबॉल का टाइटल्स किस टीम ने जीता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए हिमाचल प्रदेश है, बी में असम है, सी में दिल्ली है, डी में केरल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल है जो ये सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल अपने नाम किया है, वो है केरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर है, देखिए ए में हो गया जयपुर, बी में है हैदराबाद, सी में है दिल्ली, डी में है बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 2 साल पूरे किए हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया चीन, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है जापान। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 2 साल पूरे कर लिए हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिति वेब्स की मेजबानी करेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए में है चीन, बी में है भारत, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है जापान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत में पहली बार
ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिति वेब्स की मेजबानी करेगा वो है भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं की प्रतिशत सर्वाधिक रही है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी पुडुचेरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें ये पुडुचेरी राज्य में इस सर्वाधिक जो है महिलाओं का मतदान हुआ था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। इसका ऑप्शन है ए चीन, बी उत्तर कोरिया, सी वियतनाम और डी अमेरिका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका है जो यूक्रेन को ये 2.5 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कहां पर PSLV C60 ये स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, यह कहां से किया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी बेंगलुरु, सी श्रीहरिकोटा, डी कोचीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा से ये स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6.2%, बी में है 6.5%, सी में है 6.9% और डी में है 6.6%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी 6.6%। ठीक है, चलिए अगला है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में एक किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए में है लक्ष्य सेन, बी में है अमन त्रिपाठी, सी है मनोहर सिंह, डी है राजीव सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन है जो लक्ष्य सेन ये किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन है जो ये तीसरा स्थान हासिल किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है ए चीन, बी उत्तर कोरिया, सी वियतनाम, डी जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। ठीक है, चीन है जो ये दुनिया के तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। ठीक है, हाल ही में 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, बी नेपाल, सी भूटान, डी जापान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ठीक है, नेपाल देश में ये 5 दिवसीय शहद उत्सव का ये संपन्न हुआ है। ठीक है, हाल ही में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है। ये आपका ऑप्शन है ए जयपुर, बी मुंबई, सी दिल्ली और डी इंदौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इंदौर। ठीक है, इंदौर शहर है जो दुनिया का पहला है जो ये ऊर्जा साक्षर शहर बनाने का लक्ष्य और जलवायु मिशन शुरू किया है, इंदौर शहर। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति घोषणा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, देखिए ऑप्शन है आपका ए गुजरात, बी मिजोरम, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य जो ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं।
अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 805, बी 709, सी 605, डी 999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 709 बिलियन डॉलर। ठीक है, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन डॉलर हो गया है? तो ये 709 बिलियन डॉलर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर प्रवासी वीज़ा जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चीन, बी उत्तर कोरिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश है जो लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर प्रवासी वीज़ा जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है, वो है अमेरिका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी भारत, सी वियतनाम, डी कोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी भारत। ठीक है, भारत देश है जो ये 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश बन गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये समुद्र पर पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है समुद्र के तट पर है, वो तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है 30 जून 2025, 31 मार्च 2025, 31 अक्टूबर 2025, 31 दिसंबर 2025। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी 31 मार्च 2025। ठीक है, 31 मार्च 2025 तक ये विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा है, ये बढ़ा दी गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी तेलंगाना। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी जोधपुर, सी आईआईटी मुंबई, डी आईआईटी गुवाहाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मुंबई। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए है कुलदीप सांगवान, बी रजत शर्मा, सी बितुल कुमार, डी संजय वर्मा। सही आंसर हो जाएगा सर रजत शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? रजत शर्मा। अगला है, किस देश ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, सी वियतनाम, डी जापान। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए चीन। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर तमु महोत्सव पर मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी नेपाल, सी वियतनाम, डी भूटान। सही आंसर हो जाएगा बी नेपाल। ठीक है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, देखिए, जितेंद्र मिश्रा ए में, बी में है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, सी में है विक्रांत मैसी, डी में है संजय मूर्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा है जो ये भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान का ये कमान संभाली है, जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी उत्तर कोरिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। ठीक है,
इंडोनेशिया देश में भारत है जो 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल को निर्यात करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ए में वित्त मंत्रालय, बी में रक्षा मंत्रालय, सी में स्वास्थ्य मंत्रालय, डी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय है जो ये 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाव थराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? ठीक है, इसका ऑप्शन है, ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी असम, डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य का एक नया जिला बनाया गया है वाव थराद। ठीक है, वाव थराद है जो एक गुजरात राज्य का नया जिला बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए में है एयर इंडिया, बी में है स्पेस जेट, सी में है इंडिगो, डी में है विस्तारा एयरलाइन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया है जो ये अपने फ्लाइट में ये वाईफाई सेवा शुरू की है। ठीक है, ये पहली भारतीय एयरलाइन बनी है एयर इंडिया जिसने अपनी फ्लाइट पे ये वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, इसका ऑप्शन है, ए स्विट्जरलैंड, बी उत्तर कोरिया, सी वियतनाम, डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में ये महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है? तो स्विट्जरलैंड में। अगला है, हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ए चीन, बी भारत, सी वियतनाम, डी रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। ठीक है, रूस है जो एक नया पर्यटक कर लागू किया है। ठीक है, रूस देश में पर्यटक कर लागू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? देखिए इसका ऑप्शन है, ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी दिल्ली और डी हो गया पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य ने ये 33वीं बार संतोष ट्रॉफी अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 25%, बी में है 2%, तीन में है 29% और ऑप्शन नंबर 4 में है यानी कि डी में है 31%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी 29%। ठीक है, 2024 में भारत है जो ये 29% कॉफ़ी निर्यात में वृद्धि दर्ज की है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है दिल्ली और डी में है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी बिहार। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने ये 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी मालदीव, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने ये 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है विनय सिंह, बी है बितुल कुमार, सी राकेश गोयल, डी भुवनेश कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी भुवनेश कुमार। ठीक है, भुवनेश कुमार ने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है, भुवनेश कुमार। ठीक है,
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? इसका ऑप्शन है ए चीन, बी में भारत, सी में जिम्बाब्वे, डी में पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे देश में मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून बनाया गया है। ठीक है, जिम्बाब्वे देश। क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 1% घटा है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7.93%, ऑप्शन नंबर बी 8.56%, ऑप्शन नंबर सी 4.96%, ऑप्शन नंबर डी 8.85%। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 7.93%। ठीक है, यानी कि 7.93% प्रतिशत है जो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में ये घटा है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई है? ऑप्शन ए चीन, बी उत्तर कोरिया, सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी जापान। ठीक है, ये जापान देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की जो सेवा थी वो ठप हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, राज्य के सरकार ने ये उत्तराखंड के वन विभाग ने ये महाभारत पर आधारित एक उद्यान को विकसित किया है। अगला नंबर है, हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी के, ठीक है, 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी धार, सी दिल्ली, डी इंदौर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया ये धार। ठीक है, सही आंसर धार है। धार में ये भोपाल में जो 40 वर्ष पहले जहरीले जो गैस का जो थी हुआ था, गैस जो निकला था, ठीक है, उसी का कचरा है जो, ठीक है, धार में पहुंचाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में अरुण राय का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अभिनेता, बी निर्देशक, सी पत्रकार, डी लेखक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी निर्देशक। ठीक है, अरुण राय जो थे वह एक निर्देशक थे, उन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला है क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? ठीक है, तो गन्ने का रस का पाउडर तैयार किया है वह कहाँ के वैज्ञानिक थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पियरे सिल्वेन ये फिलिओजेट का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका ऑप्शन है ए संस्कृत विद्वान, बी भौतिकी विद्वान, सी रसायन विद्वान और डी अंतरिक्ष विद्वान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक संस्कृत विद्वान थे। ठीक है, जो पियरे सिल्वेन फिलिओजेट जो थे वह एक संस्कृत के विद्वान थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो अजय कुमार भल्ला है जो किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? चलिए ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी मणिपुर। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला हैं जो नए राज्यपाल बने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा किया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी म्यांमार। ठीक है, म्यांमार देश के साथ ये भारत ने 9 किलोमीटर से भी अधिक की बाड़ जो लगाने का काम हुआ है यह पूरा हुआ है। ठीक है,
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला ए सेंसर ऑफ कोस्टल एंड वेदर वर्ड्स आयोजित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है? चलिए ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी मुंबई, सी जामनगर, डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी जामनगर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने देश की डिजिटल प्लेटों पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ये 5 देशों के साथ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमित मिश्रा, बी राजीव रंजन, सी संजय प्रसाद, डी मनोज मित्राव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये संजय प्रसाद। ठीक है, संजय प्रसाद हैं जो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी में 2024 में कितने प्रतिशत की कन्वेंशन रेट हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए 100%, ऑप्शन नंबर बी 90%, सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 40%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये 100%। ठीक है, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है 2024 में जो ये 100% है जो कन्वेंशन रेट हासिल किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में ये शामिल कौन सा देश हुआ है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी भूटान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान है जो ये राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, वह है पाकिस्तान। ठीक है, हाल ही में पाकिस्तान है जो अस्थायी सदस्य के रूप में ये राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये शामिल हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है पाकिस्तान वो अस्थायी सदस्य के रूप में। चलिए इसका कुछ नोट पॉइंट है। ठीक है, देखिए नोट पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान ने करतार कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो एक करतार कॉरिडोर है उसको 2029 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, राजेंद्र मेघवाल जो कि पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी कौन बने हैं? तो ये राजेंद्र मेघवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्तर प्रदेश ठीक है असीनास्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये है डॉक्टर मनसुख मंडाविये, बी नंबर में डॉक्टर दिनेश कुमार, सी में है डॉक्टर एस जयशंकर, डी में है डॉक्टर सत्यनारायण सावत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा डॉक्टर सत्यनारायण सावत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में किसे ठीक है एसोचम का महासचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो एसोचम का इसका जो फुल फॉर्म है आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में देखिएगा, फुल फॉर्म का जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, महासचिव नियुक्त किया गया तो कौन किया है? ऑप्शन नंबर ए मनीष जैन, बी है भुवनीश मल्होत्रा, सी मनीष सिंघल, डी संजय वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा मनीष सिंघल। ठीक है, मनीष सिंघल है जो ये एसोचम का महासचिव नियुक्त किए गए हैं। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है भी देख लेते हैं। देखिए शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, शंकर शर्मा है जो ये भारत में नेपाल के राजदूत नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेपाल के राजदूत कौन है भारत में? हो गया शंकर शर्मा। अगला है रोहन जेटली को डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, डीडीसीए का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये रोहन जेटली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? ठीक है, इसका ऑप्शन है नितिन गडकरी, बी में ओम बिरला, सी में नरेंद्र मोदी और डी में डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला है जो ये राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के
ये जो तीसरा चरण था उसका शुभारंभ ओम बिरला के द्वारा किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी मुंबई। ठीक है, मुंबई में डॉक्टर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ICMR, ठीक है, ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्था की नई प्रमुख बनी है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अनु सिंह, बी अंजलि दमानिया, ठीक है, सी में है अनुपम शर्मा, डी में है भारती कुलकर्णी। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा भारती कुलकर्णी। भारती कुलकर्णी है जो ICMR के यह ICMR के ये नई प्रमुख बनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तेंजिंग यांगकी किस राज्य के पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जो तेंजिंग यांगकी है जो यह हिमाचल प्रदेश की ये पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये तेंजिंग यांगकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अरुणाचल प्रदेश में परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो परीक्षा उसमें जो मुन्ना भाई के लिए एक विधेयक पारित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पे परीक्षा में चोरी को रोकने के लिए पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो ये पवन कुमार सेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में अमेरिका के किस प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैलिफोर्निया, बी न्यू जर्सी, सी एरिजोना और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया में छात्रों पर, ठीक है, होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेवा ने कहां पर अपनी सेवा को ये जानो मेले का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी मथुरा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में भारतीय सेवा जो ये अपनी सेवा जानो मेले का आयोजन किया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आठवां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी मुंबई, सी नैनीताल, डी लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये शुरू हुआ है। ठीक है, नैनीताल में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल। ठीक है, भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ भोपाल में किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाले पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया जयपुर, बी भुवनेश्वर, सी भोपाल, डी जबलपुर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर में ये प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 8वां संस्करण है जो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ये ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए हो गया गुरुग्राम, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम है। ठीक है, गुरुग्राम में ब्लिंकिट ने ये 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार
भारत में 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर ए 9%, बी 5%, सी 8%, डी 8.6%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9%। ठीक है। हाल ही में कौन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ये हो गया माइक जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी हो गया माइक वोल्टज, ऑप्शन नंबर सी स्कॉट बेसेट, ऑप्शन नंबर डी संजय मूर्ति। ठीक है, तो आज का जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये माइक जॉनसन। ठीक है, माइक जॉनसन है जो, ठीक है, माइक जॉनसन है जो ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। ठीक है, वह है कौन? तो माइक जॉनसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा ये कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है? ठीक है, तो दुनिया का कौन है जो ये दुनिया का कौन है जो छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान का निर्यातक देश बना है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत देश से जो ये 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बन गया है भारत। ठीक है, तो कौन देश बन गया है? भारत है जो ये छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक का देश है 2023 के अनुसार। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसका कुछ नोट्स है, नोट्स का देख लेते हैं। देखिए, भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। ठीक है, 2023-24 में भारत है जो कोयला उत्पादक में ये सर्वाधिक कोयला उत्पादन में देश है जो भारत बना है। ठीक है, अगला है भारत 2024 में ये धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। ठीक है, धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है? तो ये भारत बन गया है 2024 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है, तो देखिए विकास एजेंसी की सातवीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ये है रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राकेश गोयल, ऑप्शन नंबर सी है अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी है भजन लाल शर्मा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह है जो इसकी अध्यक्षता की थी, किसकी? विकास एजेंसी की इस 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है, अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, अमित शाह के द्वारा ये द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में कौन सी बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? ठीक है, तो हर घर लखपति योजना की जो लॉन्च करेगी वो कौन सी बैंक है? ऑप्शन नंबर ये है पीएनबी, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई, ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा एसबीआई। ठीक है, एसबीआई है जो ये एसबीआई बैंक है जो हर घर लखपति योजना ये लॉन्च करेगी। ठीक है, हर घर लखपति योजना है जो ये एसबीआई बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है आज का। ठीक है, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी तेलंगाना होगा। ठीक है, तेलंगाना की राज्य सरकार ने इस सावित्रीबाई फुले की जयंती को, ठीक है, महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, तो तेलंगाना की राज्य सरकार है जो इस सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में ये 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो तेलंगाना में 2024 में, ठीक है, 22% की वृद्धि की गई है। क्या चीज़ में? तो ये अपराध में, अपराध के मामले में तेलंगाना राज्य में
22% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, तेलंगाना सरकार ने इंद्र अम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है। ठीक है, तो इंद्र अम्मा आवास योजना ये किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंद्र अम्मा आवास योजना ये किस सरकार ने शुरू किया है, तो हो गया तेलंगाना की राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो गई है। ठीक है, किस राज्य में हाथियों की संख्या जो बढ़कर ये 5,828 हो गई है। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा असम। ठीक है, असम राज्य में ये हाथियों की संख्या बढ़कर हो गई है 5,828। ठीक है, असम के राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर कितना हो गया, तो ये 528। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है। ठीक है, तो वह कौन थे। राजगोपाल चिदम्बरम जी का निधन हुआ है, वह एक कौन थे। इसका ऑप्शन है, ए में परमाणु वैज्ञानिक थे, बी में भौतिक वैज्ञानिक थे, सी में रासायनिक वैज्ञानिक थे, डी में हिंदी साहित्य थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह जो थे यह एक परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है, जो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जो थे इनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है, वह एक परमाणु वैज्ञानिक थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है इथियोपिया, बी में है उत्तर कोरिया, सी में युगांडा और डी में पेरू। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया के जो बच्चे हैं, ठीक है, इथियोपिया के जो 90 लाख बच्चे हैं, ठीक है, 90 लाख बच्चे जो हैं इथियोपिया देश के, ठीक है, जहाँ पे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, यह यूनिसेफ की रिपोर्ट के यह एक अनुसार है। ठीक है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार इथियोपिया देश के 90 लाख बच्चे, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, इथियोपिया। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, गिरिराज सिंह जो कि वह एक कपड़ा के केंद्रीय मंत्री हैं कपड़ा के। ठीक है, उन्होंने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है, ये गिरिराज सिंह। ठीक है, जो कहाँ किया है, तो ये पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। ठीक है, तो ये जो देखिए, ठीक है, जैक सुलिवन है जो ये भारत यात्रा में आए हैं, तो ये किस देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी वियतनाम, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये हैं जैक सुलिवन। ठीक है, जैक सुलिवन है जो ये 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। ठीक है, जैक सुलिवन है जो भारत यात्रा पर आए हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा यह सलाहकार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन सा शहर है जो प्रथम स्थान पर
रहा है, ठीक है, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में? ऑप्शन नंबर ए हनोई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, सी शंघाई, डी टोक्यो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हनोई, ऑप्शन नंबर ए हनोई, ठीक है। हनोई है जो ये वैश्विक प्रदूषण वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में वह जो प्रथम स्थान पर है हनोई, ठीक है। हनोई है जो ये वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, हनोई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी उत्तर कोरिया, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए सी बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया गया है, ठीक है, वो भी बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत, ठीक है। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत 90 मछुआरों को रिहा कर दिया गया है भारत की तरफ से, ठीक है। वो जो 90 मछुआरे थे वह बांग्लादेशी थे, ठीक है, यानी 90 मछुआरे जो थे वह बांग्लादेश के थे, ठीक है। इन्हें रिहा कर दिया गया है भारत की तरफ से। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, देख लेते हैं, ठीक है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। भारत में जो विदेशी आते हैं तो सबसे ज़्यादा विदेशी कहाँ से आते हैं? तो बांग्लादेश से आते हैं, ठीक है। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं भारत में। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानव अधिकार हनन की जांच करेगा, ठीक है। तो बांग्लादेश में मानव अधिकार का हनन का जांच करेगा, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, ठीक है, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? ठीक है, तो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए जो बैक्टीरिया को विकसित किया है वो कौन सा आईआईटी किया है? ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, आईआईटी मुंबई के द्वारा, ठीक है, मृदा प्रदूषण को निपटने के लिए बैक्टीरिया का विकास किया गया है। ठीक है, तो आईआईटी मुंबई की तरफ से जो छात्र हैं उसको मृदा प्रदूषण रोकने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया को विकास किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में ये नोमुरा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 6.7%, ऑप्शन नंबर बी 6.9%, ऑप्शन नंबर सी 5.8%, ऑप्शन नंबर डी 5.6%। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6.7%। ठीक है, 6.7% है जो वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, यह अनुमान लगाया है, ठीक है, ये नोमुरा के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है। ठीक है, हाल ही में ये पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो ये देखिए संसद 2.0 पहल है जो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी ओम बिरला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला के द्वारा ये संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया गया है, ओम बिरला के द्वारा। ठीक है, समझ गए, ओम बिरला के द्वारा ये संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज सोरोस, ऑप्शन नंबर बी ये हो गया
कैरोलिन लेविट, ऑप्शन नंबर सी माइक जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी ये हॉवर्ड रूट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज सोरोस। ठीक है, जॉर्ज सोरोस को यह है जो यह अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से ये जॉर्ज जॉर्ज सोरेस को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ये मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दुनिया का जो है, देखिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो रेल वाला नेटवर्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी भारत। ठीक है, भारत है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में, ठीक है, किसे, ठीक है, बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि बीसीसीआई, ठीक है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसका अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए देवजीत सैकिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, तो बीसीसीआई का अगला जो अंतरिम सचिव जो नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया देवजीत सैकिया को। ठीक है, देवजीत सैकिया को ये बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन ये क्लस्टर शुरू किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सिक्किम में जो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन ये क्लस्टर शुरू करने वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, प्रदेश में ये आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किए हैं। ऑप्शन नंबर ए में जयपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी दिल्ली। ठीक है, आप ऑप्शन से छाट सकते हैं कि देखिए ये तीनों जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है जो ये केंद्र शासित राज्य है ही नहीं। ठीक है, एक ही यहाँ पर ऑप्शन में है केंद्र शासित राज्य दिल्ली। ठीक है, इसी कारण इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इसमें आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, ये केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था के नए भवन की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। ठीक है, तो ये किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आसाम, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। ठीक है, तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ठीक है, कनाडा देश के प्रधानमंत्री ने, ठीक है, कनाडा देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये हाल ही में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए ये इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। ठीक है, तो कैंसर थेरेपी के लिए ये किस आईआईटी के द्वारा इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा है जो, ठीक है, इस गुवाहाटी के द्वारा ये कैंसर थेरेपी के लिए ये, ठीक है, इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ये बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ठीक है, तो बेमौसम बारिश होने के लिए प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला ये कौन सा राज्य है जो हाल ही में यह घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, सी उड़ीसा और डी केरल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य की सरकार ने, ठीक है, उड़ीसा राज्य की सरकार ने बेमौसम बारिश को ये प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में कहाँ पर 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है? ठीक है, जल्लीकट्टू जो आयोजन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में उड़ीसा और डी में है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा हो गया ऑप्शन नंबर ये बी तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर आप डी भी कर सकते हैं तमिलनाडु। ठीक है, दोनों है जो यह सेम है। ठीक है, तो ठीक है ये सेम है, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में, ठीक है, कौन 2024 में साइबर हमले का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बन गया है? ठीक है, तो 2024 में दूसरा सबसे बड़ा लक्षित देश कौन है जो कि साइबर हमला बहुत अधिक हुआ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, सी वियतनाम, डी जापान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी भारत। ठीक है, भारत है जो दूसरा सबसे बड़ा देश है 2024 में जो साइबर हमले हुआ है, इससे अधिक लक्षित देश बना है भारत। ठीक है, पहला नंबर में कौन है? जापान। ठीक है, जापान में साइबर हमले सबसे ज़्यादा हुआ है 2024 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो, ठीक है, एयर शो, ठीक है, एयर शो, ठीक है, इसका नाम है एरो इंडिया 2025, इसका आयोजन है जो बेंगलोर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मामला को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो 38वें जो राष्ट्रीय खेला है, ठीक है, सॉरी, 38वें जो राष्ट्रीय खेल होगा तो उसके मसाल जो देंगे तो कौन देंगे? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए तेजस्विनी, बी अति शक्तिशाली, सी स्वाभिमानी, डी आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भर। ठीक है, तो ये जो 38वें राष्ट्रीय जो खेला होगा, ठीक है, उसका जो मसाला को क्या नाम दिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए तेजस्विनी। ठीक है, तेजस्विनी नाम दिया गया है, जो 38वें राष्ट्रीय खेला होगा उसके मसाला को जो नाम दिया गया है तो तेजस्विनी नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है,
हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 11 जनवरी, डी 12 जनवरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी को ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है ये, एरो इंडिया 2025 के लिए राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? ठीक है, तो राजदूतों की बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए अजय भट्ट, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ, डी अमित शाह। ठीक है, तो कौन करेंगे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा ये एरो इंडिया 2025 ठीक है में राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया कलवरी, बी वेला, सी बादशीर, डी करंज। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को जो पनडुब्बी सौंपी गई है, ये सौंपी गई है ऑप्शन नंबर ये हो गया सी, ये वागशीर। ठीक है, वागशीर एक पनडुब्बी है जो कि ये भारतीय नौसेना को सौंपी गई है। ठीक है, ये सौंपी गई है प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को पनडुब्बी सौंपी गई है। ठीक है, ये बक्सीर है जो यह पनडुब्बी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या रहेगी? ऑप्शन नंबर ए है 5.6%, बी 6.6%, सी 7.0%, डी 7.5%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये 6.6%। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर है जो ये 6.6% है। ठीक है,